ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैकर है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर है हमारे टोटल टास्क, जिसमें है हमारे पास टोटल कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड एंड ओवर ड्यू। जस्ट उसके बाद है टोटल टास्क और राइट साइड में हम ग्राफ देख पा रहे हैं जिसमें है टोटल टास्क ओनर वाइज और टोटल टास्क डिपार्टमेंट वाइज। नीचे हमारा डेटा है। जब भी हमारा डेटा अपडेट होगा, टॉप पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी। हमारे डेटा में है टोटल टास्क, टास्क नेम, डिपार्टमेंट, टास्क का ओनर कौन है उनका नाम है यहाँ पर, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट। स्टार्ट डेट और ड्यू डेट के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल टास्क ड्यूरेशन। उसके बाद है हमारा स्टेटस और ओवर ड्यू, और एक्सट्रीम राइट में है कमेंट्स। जब भी हमारा कोई स्टेटस चेंज होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से ओवर ड्यू, ये फुल्ली फॉर्मुलेटेड या फिर फुल्ली डायनामिक होगा और ये डेट वाइज ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इस फॉर्मेट में टोटल 2 शीट्स होंगी। पहला होगा हमारा डैशबोर्ड का और सेकंड होगा हमारा सपोर्टिंग शीट जो कि होगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स फुल्ली फॉर्मुलेटेड होगा और ये हमारे डैशबोर्ड से कनेक्टेड होगा। इनफैक्ट ये हमारे डेटा से भी कनेक्टेड होगा, तो जो भी हम चेंजेस अपने डेटा में करेंगे सेटिंग शीट में ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा और उसके हिसाब से हमारा डैशबोर्ड भी अपडेट हो जाएगा। तो चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना हम स्टार्ट करेंगे। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है और मैंने अपना डेटा ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ है। इस डेटा में कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है। जहाँ भी फॉर्मूलाज हैं वहाँ पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग शीट भी लिया हुआ है। यहाँ भी कोई फॉर्मूलाज नहीं है फिलहाल। आते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पर है हमारा स्टार्ट डेट और ड्यू डेट। दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+1। जाएंगे हम डेट में, एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा डेट फॉर्मेट चेंज हो चुका है। टास्क ड्यूरेशन फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू ड्यू डेट माइनस स्टार्ट डेट। प्रेस करेंगे हम एंटर। हमारा 19 आ चुका है। क्या होगा अगर मैं ड्यू डेट को यहाँ से डिलीट करता हूँ? कोई रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है। अंडू करते हैं इसे। डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पर। बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ ब्रैकेट ओपन ड्यू डेट इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि जब ड्यू डेट ब्लैंक हो, ब्लैंक के लिए मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा। जब ड्यू डेट ब्लैंक हो तो एज अ रिजल्ट हमें सेल ब्लैंक ही चाहिए, तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार फिर से, कॉमा। एंड में आएंगे, इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। 19 नजर आ रहा है। नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे हम Ctrl+1। जाएंगे हम कस्टम में। यहाँ से हम जनरल को रिमूव करेंगे और इंसर्ट करेंगे हैश स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा डेज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। नीचे आएंगे और हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो टास्क ड्यूरेशन में फिगर के साथ साथ अब डेज भी नजर आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। यहाँ पर है हमारा स्टेटस। इन केस आप स्टेटस का ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। सेलेक्ट करूंगा मैं टॉप से लेकर बॉटम तक। जाएंगे हम डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे। यहाँ पर डेटा टूल्स का ऑप्शन नज़र आता है। डेटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। टॉप पर 3 चीज़ें नज़र आती हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हमें जाना है सेटिंग्स में। नीचे आएंगे, एनी वैल्यू नज़र आ रहा है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे हम लीस्ट। सोर्स, इसे नीचे लेते हैं। सोर्स में हम टाइप करेंगे जो भी हमारा स्टेटस होगा, यानी कि इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड और नॉट स्टार्टेड। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे। जाएंगे हम होम टैब में, सेंटर में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, हाईलाइट सेल रूल। राइट साइड में आएंगे, क्लिक करेंगे हम इक्वल टू पर और यहाँ हम टाइप करेंगे नॉट स्टार्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर नज़र आ रहा है। क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो जो भी टास्क हमारे नॉट स्टार्टेड हैं उनका कलर चेंज हो चुका है। और अगर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इन प्रोग्रेस तो रेड कलर ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है। इसे अंडू करते हैं। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे फिर से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू। इस बार हम टाइप करेंगे कंप्लीटेड। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो कंप्लीटेड भी हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से मैं इन प्रोग्रेस को भी हाईलाइट कर लूंगा।
हमारा सारा स्टेटस हाईलाइट हो चुका है। ओवर ड्यू, हम यहाँ अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, लेकिन हम अपना फॉर्मूला पार्ट वाइज इंसर्ट करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंसर्ट करते हैं प्लस या फिर इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस करेंगे हम एंटर और हमें आज का डेट मिल चुका है। डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पर, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम ड्यू डेट पर, इज स्मॉलर दैन टुडे, अगर ड्यू डेट आज के डेट से कम है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए ओवर ड्यू। हम एंड में आएंगे, इंसर्ट करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओवर ड्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो एज अ रिजल्ट हमें चाहिए ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ओवर ड्यू नजर आ रहा है। नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं। अगर हम गौर करें तो जो टास्क हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं वहां पर भी ओवर ड्यू नजर आ रहा है। अंडू करते हैं इसे, फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ का एक और क्राइटेरिया हम इंसर्ट करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट स्टेटस पर। हमारा जो फर्स्ट स्टेटस है वो नजर नहीं आ रहा है। मैं क्लिक करूंगा हेडर पर और डाउन एरो की से मैं नीचे आऊंगा, इज इक्वल टू कंप्लीटेड, इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज करेंगे, कॉमा, अगर स्टेटस कंप्लीटेड हो तो हमें एज अ रिजल्ट ब्लैंक चाहिए। तो ब्लैंक के लिए मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और जो टास्क हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं वहां पर ब्लैंक नजर आ रहा है, लेकिन जो टास्क हमारे इन प्रोग्रेस हैं वहां पर भी ओवर ड्यू नजर आ रहा है। एक काम हम करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर और फॉर्मूला बार में जाके इन प्रोग्रेस को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे एंटर, आ जाएंगे हम ओवर ड्यू में, डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ का एक और क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम पहले स्टेटस पर, पहला स्टेटस नजर नहीं आ रहा है, क्लिक करते हैं हेडर पर और डाउन एरो की से नीचे आ जाते हैं, इज इक्वल टू इन प्रोग्रेस, इंसर्ट करूंगा मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन प्रोग्रेस को मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था तो यहां पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्लोज करेंगे, कॉमा, अगर ये इन प्रोग्रेस है तो हमें नजर आना चाहिए ड्यू, तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा ड्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज करेंगे, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो जो टास्क इन प्रोग्रेस है वो ड्यू में नजर आ रहा है और जो अभी तक नॉट स्टार्टेड है वो ओवर ड्यू में नजर आ रहा है। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं। चलते हैं अपने सेटिंग शीट में। यहाँ पर हमने ओवर ड्यू का क्रिएट किया हुआ था, कॉपी कर लेते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। इसे हम कर लेते हैं ड्यू। आते हैं बिगिनिंग में, स्टेटस, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और सभी जगह हम काउंटिव का फंक्शन या फिर फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली नजर आए, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन, रेंज, जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पर हम स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे टॉप से, कॉमा, क्राइटेरिया, जाएंगे हम अपने सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे हम कंप्लीटेड पर, प्रेस करेंगे हम एंटर। तो यहाँ पर कंप्लीटेड का काउंट आ चुका है। ड्रैग कर लेते हैं हम नॉट स्टार्टेड तक, आते हैं हम टोटल में, प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड के काउंट को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 15 आ चुका है। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। आते हैं टास्क काउंट एज पर ओनर्स, कॉलम साइज को इंक्रीज करते हैं, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन, रेंज, जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड वाली शीट में और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे टास्क ओनर्स को टॉप से, कॉमा, क्राइटेरिया, जाएंगे हम सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे फर्स्ट ओनर पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे, काउंट, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला,
प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन, रेंज। जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड वाली शीट में और इस बार हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे टॉप से, कॉमा, क्राइटेरिया। जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे फर्स्ट डिपार्टमेंट पर, प्रेस करेंगे हम एंटर। नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे, ओवर ड्यू, प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन। जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड में, इसको हम टॉप से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, चलते हैं अपने सेटिंग शीट में और ये जो हमारा हेडर है ओवर ड्यू का, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ब्रैकेट विदाउट क्लोज किए मैं एंटर प्रेस कर लेता हूं और हमारा फिगर आ चुका है। तो ओवर ड्यू टास्क 3 नजर आ रहा है। आते हैं डैशबोर्ड में, 1 2 3। यहां पर ओवर ड्यू काउंट नहीं हुआ क्योंकि यहां पर ओवर और ड्यू में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहां पर ओवर और ड्यू में स्पेस है। हम एक काम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ओवर और ड्यू के बीच में हम डैश इंसर्ट कर देते हैं, एंटर, परफेक्ट। आते हैं सेटिंग शीट में, ओवर ड्यू वाले फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा यहां से, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करूंगा मैं एंटर, क्लिक करूंगा ड्यू पर, डबल क्लिक करूंगा और फॉर्मूला को पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। एंड में हमारा K2 नजर आ रहा है जो कि है ओवर ड्यू का हेड। तो मैं K2 को यहां से डिलीट करूंगा और क्लिक कर लूंगा मैं ड्यू पर, प्रेस करूंगा एंटर। तो ड्यू टास्क है 7 और ओवर ड्यू है 3। आते हैं डैशबोर्ड में, यहां पर ड्यू को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पर सारा काउंट सही नजर आ रहा है। सेटिंग शीट का हमारा काम हो चुका है। चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। रो नंबर 1 के साइज को हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि हम यहां पर अपना डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। जाएंगे हम इंसर्ट टैब में, राइट साइड में आएंगे, इलस्ट्रेशंस, यहां पर ऑप्शन नजर आता है शेप इंसर्ट करने का। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। क्लिक करेंगे यहां पर और हमारा शेप इंसर्ट हो चुका है। इसे हम टॉप पर पोजीशन करते हैं, थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही मैंने शेप इंसर्ट किया, टॉप पर शेप फॉर्मेट नजर आ रहा है। लेफ्ट में आएंगे, शेप फिल यहां पर नजर आता है और यहां पर आउटलाइन नजर आता है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन को कर लेंगे नो आउटलाइन। अब हम जाएंगे शेप फिल में, नीचे आएंगे ग्रेडियंट, राइट साइड में आएंगे और एकदम नीचे आ जाएंगे मोर ग्रेडियंट्स। राइट साइड में विंडो ओपन हो चुका है, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट फिल और हमारे शेप में ग्रेडियंट कलर आ चुका है। इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे स्टॉप वाइज। अब हम इसे क्लोज कर लेंगे, इसे थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, शेप पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे तो हमारा कॉपी क्रिएट हो जाएगा। दोनों के साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, दोनों को हम थोड़ा सा और रिसाइज कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे हम राइट में ड्रैग कर लेंगे तो हमारा कॉपी क्रिएट हो चुका है। फिर से क्लिक करेंगे शेप पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे हम राइट में ड्रैग कर लेंगे, मीन्स एक और कॉपी हम क्रिएट कर लेंगे। इसे हम रिसाइज कर लेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल, एक और कॉपी हम इसका क्रिएट करेंगे और इसे हम रिसाइज कर लेंगे। एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके हम, और इसे भी हम रिपोजिशन कर देंगे। थोड़ा सा और रिसाइज करने की जरूरत पड़ेगी हमें। परफेक्ट, सारे शेप हमारे हो चुके हैं। अब हमें अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है। चलते हैं इंसर्ट में, यहां से एक शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं कहीं भी, तो ये हमारा शेप है। अब हमारे जो भी स्टेटस हैं यहां पर हम एक एक करके टाइप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं इन प्रोग्रेस। चलते हैं होम टैब में, इसे हम सेंटर अलाइन और मिड अलाइन कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे हम एरियल ब्लैक, यहां पर पोजीशन करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल और इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। कॉपी क्रिएट हो गया। इस बार हम ले लेंगे कंप्लीटेड, प्रेस करेंगे कंट्रोल, आगे ड्रैग करेंगे, ये हो जाएगा नॉट स्टार्टेड, प्रेस करेंगे कंट्रोल, एक बार और ड्रैग करेंगे, ये हो जाएगा टोटल, प्रेस करेंगे कंट्रोल, ड्रैग करेंगे, ये हो जाएगा ओवर ड्यू, एक कॉपी और क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा ड्यू। सारी चीजें हो चुकी हैं। इसका हम एक कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे रिसाइज करते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल, एक कॉपी और हम क्रिएट कर लेंगे इसका। अब हम ड्यू को लेके आएंगे और यहां पर प्लेस कर देंगे, रिसाइज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फिल, नो फिल, आउटलाइन,
नो आउटलाइन। इसी तरीके से सारे हेडर्स को हम वन बाय वन प्लेस कर लेंगे। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक शेप हम और इंसर्ट करेंगे। क्लिक करते हैं इस शेप पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, प्लेस करेंगे इन प्रोग्रेस में, प्रेस करेंगे कंट्रोल और सारे हेड्स में हम इसे प्लेस कर लेंगे। सभी जगह हमारा शेप इंसर्ट हो चुका है। क्लिक करते हैं इन प्रोग्रेस में, चलते हैं फॉर्मूला बार में, प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे हम सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे इन प्रोग्रेस में, प्रेस करेंगे हम एंटर। यहाँ पर 7 नज़र आ रहा है। सेंटर और मिड अलाइन करेंगे। फॉन्ट साइज को चेंज करेंगे हम एरियल ब्लैक और फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। नॉट स्टार्टेड, जाएंगे फॉर्मूला बार में, प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे सेटिंग शीट में, क्लिक करेंगे नॉट स्टार्टेड पर, प्रेस करेंगे एंटर। जाएंगे कंप्लीटेड में, चले जाएंगे फॉर्मूला बार में, प्लस या फिर इक्वल टू, चलते हैं सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे कंप्लीटेड पर, प्रेस करेंगे हम एंटर। आते हैं टोटल में, फॉर्मूला बार में जाएंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे हम टोटल पर, प्रेस करेंगे हम एंटर। आते हैं ड्यू में, फॉर्मूला बार में जाएंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे ड्यू पर, प्रेस करेंगे एंटर। अब हमें आना है ओवर ड्यू में, जाएंगे फॉर्मूला बार में, प्लस या फिर इक्वल टू, चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में और क्लिक करेंगे ओवर ड्यू पर, प्रेस करेंगे हम एंटर। सभी जगह फिगर्स आ गया है। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और इन सारे फिगर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे होम टैब में और सभी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन करेंगे और मिड अलाइन करेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे हम एरियल ब्लैक और फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फिल यहाँ से कर लेंगे हम नो फिल और टेक्स्ट आउटलाइन को हम कर लेंगे नो आउटलाइन। टेक्स्ट फिल कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ भी हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर लेंगे। शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। परफेक्ट। इन दोनों के साइज को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे। परफेक्ट। आते हैं राइट साइड में, जाएंगे हम सेटिंग शीट में, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टास्क एज पर ओनर्स और टास्क काउंट को। जाएंगे हम इंसर्ट टैब में, सेंटर में आएंगे, चार्ट्स का ऑप्शन नज़र आता है। आप यहाँ से कोई सा भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले चेक करूँगा रिकमेंडेड चार्ट्स में, क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पर, तो यहाँ पर मेरे पास 3 रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट अगर मैं नीचे आता हूँ तो 4 रिकमेंडेशन है मेरे पास। इनकेस आपके पास ये रिकमेंडेशन नज़र नहीं आता है तो आप क्लिक करें यहाँ पर कॉलम चार्ट में, क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पर, सबसे नीचे आऊँगा और सिलेक्ट करूँगा मैं 2D बार। आ चुका है हमारा। लेफ्ट में लेते हैं, थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। इस बार मैं सेलेक्ट करूँगा डिपार्टमेंट और उनका काउंट टॉप से लेकर बॉटम तक। जाऊँगा मैं इंसर्ट में, राइट साइड में आऊँगा, चला जाऊँगा मैं कॉलम चार्ट में और फिर से सेलेक्ट करूँगा 2D बार। इसे भी थोड़ा सा हम रिसाइज करते हैं, राइट में लेते हैं। बीच में ग्रे कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हैं हमारी ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस को हम डिलीट कर लेंगे दोनों चार्ट से। बॉटम में जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं इन्हें भी हम डिलीट कर लेंगे। क्लिक करेंगे हम बार पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, ऐड डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, ऐड डेटा लेबल्स। यहाँ पर हम क्लिक रहने देंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट डेटा सीरीज। राइट साइड में न्यू विंडो ओपन होगा, यहाँ नज़र आ रहा है गैप विड्थ, तो गैप विड्थ को हम रिड्यूस कर लेंगे, यानी कि कम कर लेंगे। आएंगे टास्क काउंट में, इसके गैप विड्थ को भी हम कम कर लेंगे। अब हम क्लिक करेंगे किसी भी चार्ट पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और दूसरे चार्ट पर भी हम क्लिक करेंगे, यानी दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉपी करेंगे इसे या फिर हम इसे डायरेक्टली कट कर लेते हैं, कंट्रोल X या कमांड X। चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V या कमांड V। दोनों चार्ट आ चुके हैं हमारे। ये वाला चार्ट सेकंड डेटा का था, यहाँ पर प्लेस करते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे प्रॉपर पोजीशन कर लेंगे। इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप वाइट कलर से सेटिस्फाइड हैं तो आप इसे रहने दें, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो क्लिक करें आप यहाँ पर, चले जाएं आप फॉर्मेट टैब में, लेफ्ट में आना होगा, शेप फिल, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा नो फिल। टेक्स्ट फिल कर लूँगा मैं वाइट, आऊँगा यहाँ पर,
टेक्स्ट फिल वाइट, शेप फिल नो फिल। क्लिक करेंगे हम बार पर, जाएंगे हम शेप फिल में और इसके कलर को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। आते हैं हम हेडर पर, यहाँ नज़र आ रहा है टास्क काउंट। एंड में आते हैं इसके, इंसर्ट करते हैं डैश, टाइप कर देते हैं ओनर्स। क्लिक करेंगे एज पर, जाएंगे होम टैब में और फॉन्ट स्टाइल को हम कर लेंगे एरियल ब्लैक। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। आते हैं सेकंड वाले में, ये है टास्क काउंट डिपार्टमेंट। क्लिक करते हैं एज पर, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे और इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। परफेक्ट। और हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैकर विद डैशबोर्ड रेडी है। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।